Hello students, today we are going to study subject GK class 3rd. Chapter 15 Books and their authors. ये कुछ बुक्स हैं और उन जिन्होंने ये बुक्स लिखी है उनके रचयिता मीन्स ऑथर. मैच द बुक्स विथ देयर ऑथर्स. आपको क्या करना है, जिसकी बुक्स होगी उसका ही ऑथर को आपको उसके साथ मैच करना है. बुक्स एंड ऑथर्स. फर्स्ट है हमारा रामायण. रामायण बुक है, ये किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने. तो आपको क्या करना है, रामायण बुक को वाल्मीकि के साथ मैच करना है. वाल्मीकि जी ने रामायण बुक लिखी थी. नेक्स्ट है महाभारत. महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने. तो हमें यहाँ पे इसके साथ ऐसे मैच करना है. नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ये किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ मैच कर देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट है गीतांजलि बुक. किसने लिखी थी? गीतांजलि बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी. तो हमें यहाँ पे इसके साथ मैच करना है. नेक्स्ट है पंचतंत्र. पंचतंत्र बुक किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने. तो हमने यहाँ पे विष्णु शर्मा के साथ यहाँ पे मैच कर दिया है. नेक्स्ट द जंगल बुक. जंगल बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने. तो जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी. नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये अरुंधति रॉय ने लिखी थी. तो हमने इसको इसके साथ यहाँ पे मैच कर दिया. नेक्स्ट है अ सुटेबल बॉय. ये बुक किसने लिखी थी? कौन से ऑथर ने लिखी थी? अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ. सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी थी. नेक्स्ट है आनंद मठ. तो आनंद मठ ने कौन सी बुक लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी. तो आनंद मठ बुक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी. गोदान किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी ये बुक. नेक्स्ट है देवदास बुक किसने लिखी थी? शरद चंद्र चटर्जी. तो हमने इसको यहाँ पे इसके साथ ऐसे मैच कर देना है. नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड. ये बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने. चार्ल्स डिकेंस ये. नेक्स्ट है हैमलेट. हैमलेट बुक किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने. तो हैमलेट बुक विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी. एंड नेक्स्ट है वॉर एंड पीस. वॉर एंड पीस बुक किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी. एंड नेक्स्ट लास्ट है रामचरितमानस. ये बुक किसने लिखी थी? तुलसीदास ने. स्टूडेंट्स आपको यही ऐसे ही करना है, बुक नेम को ऑथर के नेम के साथ मैच करना है जो उनका रियल ऑथर है. अमेजिंग फैक्ट्स. माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. मेरा एक्सपेरिमेंट था महात्मा गांधी की आत्मकथा पे, वो सच है. जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा था विथ ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी की, वो क्या है, पुस्तक लिखी थी उन्होंने. माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी क्या है, वो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स आत्मकथा है. चैप्टर 16 बुक्स काइंड्स एंड यूजेस. पुस्तकें, उनके प्रकार और उनकी उपयोग.
वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स अराउंड अस। हम अपने आसपास तरह तरह की पुस्तकें देखते हैं। दे हैव डिफरेंट यूजेस, और उनका यूज़ भी डिफरेंट होता है। मैच दीज बुक्स विद व्हाट दे कंटेन एंड देयर यूजेस। आपको क्या करना है, इन पुस्तकों का मिलान करना है कि उनमें क्या है और उनके उपयोग क्या है। बुक्स एंड देयर यूजेस, आपको मैच करना कौन सी बुक्स का क्या यूज़ होता है। फर्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज़ क्या होता है, हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद देयर मीनिंग्स। जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है कि जितने भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं उनके मीनिंग्स के बारे में बताया जाता है। एटलस, एटलस क्या होता है, एटलस जो बुक है वो उसका यूज़ क्या होता है, हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के जो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, वो प्रोवाइड होते हैं एटलास की बुक में। नेक्स्ट है हमारा नॉवल। नॉवल क्या, नॉवल बुक किस लिए यूज़ की जाती है, हैज़ अ स्टोरी विद इमेजिनरी करेक्टर्स एंड इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि कई चीज़ों के बारे में क्या होता है, इसमें कि कई काल्पनिक पात्र होते हैं, पात्रों के साथ एक कहानी होती है। तो इसमें जो होते हैं करेक्टर, इमेजिनरी करेक्टर्स होते हैं, उनकी स्टोरी होती है एंड उनकी इवेंट्स के बारे में बताया जाता है नॉवल। नॉवल में डायरी, डायरी क्या होती है, डायरी जो बुक है उसकी यूज़ क्या होती है, वेयर वी नोट डाउन आवर अपॉइंटमेंट्स। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं डायरी में। इनक्लोपीडिया, इनक्लोपीडिया बुक का यूज़ क्या है, हैज़ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट मैनी थिंग्स। इसमें क्या होता है, कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उसके जो थिंग्स होते हैं, मैनी थिंग्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तथ्य होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है और उससे जुड़े और भी फैक्ट होते हैं। तो ये इनक्लोपीडिया में बताया जाता है, इनक्लोपीडिया। मैनुअल, मैनुअल बुक्स का यूज़ कैसे किया जाता है, उसका यूज़ क्या होता है, टेल्स अस हाउ टू डू और यूज़ समथिंग। जो मैनुअल होता है उसका क्या, उसका यूज़ होता है, वो क्या करता है, आपको बताता है कि कैसे क्या करना है और इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे कुछ करना और उसका उपयोग भी करना है। तो मैनुअल में ये बताता है कि आपको क्या करना और कैसे उसका उपयोग करना है, यूज़ करना है। स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक का यूज़ कैसे करते हैं, हैज़ ब्लैंक पेजेस टू स्टिक फोटोग्राफ्स पिक्चर्स और स्टैम्प्स। इसमें क्या करते हैं कि जो ब्लैंक पेज होते हैं उसमें फ़ोटो चिपकाते हैं, पिक्चर्स ऑफ स्टैम्प्स, हम इसमें स्टैम्प्स भी चिपका सकते हैं और पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं, और हम अपनी फ़ोटोग्राफ को भी चिपका सकते हैं किसके अंदर, स्क्रैप बुक के अंदर। तो इसका स्क्रैप बुक का वर्क क्या होता है कि इसमें हम फोटोग्राफ, पिक्चर्स, स्टैम्प्स सब कुछ चिपका सकते हैं ब्लैंक पेजों में। थेसॉर्स, thesaurus has words in alphabetical order along with words similar to their meaning। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं, मीन्स A to Z के जो वर्ड होते हैं उनके साथ साथ उनके अर्थ के समान शब्द भी होते हैं। मीन्स जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं उसके जो मीनिंग होंगे उसके जैसे ही अदर मीनिंग भी आपको उसमें प्रोवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा डिक्शनरी, एटलास, नॉवल, स्क्रैप बुक, इनक्लोपीडिया, मैनुअल, स्क्रैप बुक, थीसर्स। तो ये हमारी बुक्स हैं और इनके यूजेस मैंने आपको अभी बता दिए हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, अ मैगजीन is a publication with a paper cover which is used regularly। एक पत्रिका, एक पेपर कवर वाला एक प्रकाशन है। जो भी एक मैगजीन होती है क्या होता है, पब्लिकेशन विद अ पेपर, एक पेपर का पेपर कवर है जो इशू होती है रेगुलरली। जो मैगजीन होती है वो इशू होती है रेगुलरली, यूजली एवरी वीक, मान के चलिए कि एवरी वीक होती है, और एवरी मंथ, या तो एवरी वीक होती है या तो एवरी मंथ इशू होती है, पब्लिश होती है वो।
एंड विच कंटेन्स आर्टिकल्स, स्टोरीज, फोटोग्राफ्स एंड एडवर्टाइजमेंट। और आमतौर पर हर काम या हर महीने होती है, ये क्या होती है, हर महीने या फिर एवरी मंथ या फिर एवरी वीक होती है। इसमें क्या होता है, और जिसमें लेख कहानी मीन्स स्टोरी होती है, आर्टिकल्स होते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट भी इसमें शामिल होते हैं। मीन्स इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, जो मैगज़ीन होती है वो क्या होती है, एवरी वीक या एवरी मंथ को पब्लिश होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, स्टोरीज होती है, एडवर्टीजमेंट होता है और फोटोग्राफ्स, ये सब उसके अंदर होते हैं।